दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुए नगरीय निकाय चुनावों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठबंधन जो है ये 29 में से 25 नगरीय निकायों में से 25 नगरीय निकायों में अपनी जीत दर्ज कर धमाकेदार जो है विजय प्राप्त करी है। और इन नगरीय निकाय चुनावों में सबसे ज़्यादा जो चर्चा का केंद्र रहा और जहां पूरे देश की नज़रें थीं वो था मुंबई का महानगर पालिका बीएमसी। दोस्तों इसके बारे में हम बता देते हैं कि इसमें आखिरी बार चुनाव 2017 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उस समय पे थी। उस समय पे दो फाड़ नहीं हुआ था तो शिवसेना का, तो इन दोनों गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में शिवसेना आई थी और उनका ही मेयर था। तो लगभग 3 दशकों से 25 साल से ज़्यादा हो गए इस पे जो है ये ठाकरे गुट वाली जो शिवसेना है उसका दबदबा रहा है। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वाला गठबंधन जो है उनसे जो है महानगर पालिका जो है छीन लिया है। तो दोस्तों यदि हम इसके रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें कि देखें कौन सी पार्टी जो है कितनी सीटें प्राप्त करी है, तो टोटल 227 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें से 114 सीट पाने वाली पार्टी का मेयर बनेगा, जो बहुमत 114 का था। तो उसमें जो है ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो दोनों ने मिलकर के 118 सीटें जीती हैं और इनको जो है बहुमत जो है प्राप्त हो गया है। तो एक नज़र हम जो है सीटों के बारे में जान लेते हैं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, 89 सीटें 89। दूसरे नंबर पे शिवसेना उद्धव गुट रहा है, जो इस बार जो है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक होकर के चुनाव लड़े थे और मराठी अस्मिता का जो है मतलब को आगे करके इन्होंने चुनाव लड़ा। और इसमें जो है इन्होंने उद्धव सेना वाली जो शिवसेना है वो 65 सीट जीत कर दूसरे नंबर पे रही है। तीसरे नंबर पे शिवसेना शिंदे वाली जो मेन शिवसेना है शिंदे गुट वाली जो है वो 29 सीटें जीती है। कांग्रेस को 24 सीटें मिली हैं। और राज ठाकरे की एमएनएस जो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लड़े थे उनको 6 सीटें ही मिल पाई। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो है इसमें ओवैसी की पार्टी जो है एआईएम जो है वो 8 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी को दो सीटें और अलग से लड़े थे ये अजीत गुट की जो है एनसीपी और शरद पवार जी की एनसीपी, दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे। तो 3 सीटें जो है अजीत पवार वाली एनसीपी लाई है और 1 सीट में शरद पवार की एनसीपी। तो ये रहा मोटा मोटा रिजल्ट। और टोटल देखें जो 29 ये नगरीय निकायों के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें टोटल जो है 2784 वार्ड थे, जिसमें से 1372 लगभग आधी सीटें जो है बीजेपी ने जीता है और सबसे ज़्यादा जो है सीटें मतलब आई हैं इनकी। और दूसरे नंबर पे भी शिवसेना शिंदे गुट वाली जो है मेन शिवसेना ये रही है, जिन्होंने 394 सीटें जीती है। तीसरे नंबर पे कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है, हालांकि उसके भी ज़्यादा जीते नहीं हैं, 315 ही जीत पाए, लेकिन विपक्ष में सबसे ज़्यादा है। और शिवसेना उद्धव गुट का तो लगभग सफाया ही हो गया है। हाँ, ये मुंबई बीएमसी में जरूर इन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, 65 सीट इन्होंने अपने दम पे जीती है। लेकिन टोटल ओवरऑल देखा जाए तो पूरे नगरीय निकायों को देखा जाए, जिसमें ठाणे वाणे संभाजीनगर नासिक नागपुर ये सब मिला करके, तो हर जगह टोटल मिला करके 149 सीटें ही ये जीत पाए, ज़्यादा नहीं जीत पाए। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रदर्शन जो है चौंकाने वाला रहा वो एआईएम का ओवैसी जी की पार्टी का रहा है, जो इन्होंने टोटल जो है 125 सीटों पे जीत दर्ज की पूरे महाराष्ट्र में। तो मतलब ये जरूर एक नया जो है सोचने का विषय हो गया। इसमें हम भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो इस चुनाव के से हम क्या निष्कर्ष निकालें? सबसे ज़्यादा निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें क्षेत्रीय पार्टियों का जो अस्तित्व है ना वो धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी लगभग बीएमसी यदि छोड़ दें तो लगभग गायब ही हैं। आपका जो है शिवसेना जो है शिंदे गुट भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया।
जिस प्रकार से करना चाहिए था। अब इनको जो है बीएमसी में तो ज़्यादातर सीटों में मात ही लगी है। वो शिवसेना उद्धव वाले टीम से जो है, पार्टी से ये ज़्यादातर सीटें जो है हारे हैं। ये 29 सीट ही जीत पाए। और दूसरा जो है कांग्रेस भी कोई खास नहीं कर पाई, 24 सीट जीत के ही अभी भी ऐसा लगता है कि ये विधानसभा चुनाव की हार के बाद उभर नहीं पाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि उद्धव उसका AIIM का अभी तक जो है मुस्लिम को जो है कांग्रेस वगैरह या कि एनसीपी वगैरह अपना वोट बैंक मांग के चलती थी, लेकिन अब मुस्लिमों ने यह दिखा दिया कि ऐसी सीटों पे जहां हमारी वोट से जो है मुसलमानों के वोट से यदि कोई कैंडिडेट जीतने वाला है तो वहाँ हम मुस्लिम पार्टी को ही हम कैंडिडेट, मतलब मुस्लिम पार्टी का जो कोई कैंडिडेट है तो हम उसको ही वोट करेंगे, चाहे भलाई से वहाँ कांग्रेस या एनसीपी वगैरह कोई भी दूसरे दल के नेता जो है खड़े हों। तो ये इन्होंने दिखा दिया है। इसीलिए जो है ओवैसी की जो है लगातार धमक जो रही है। तो अब इनके विपक्षी दलों के लिए जो मुस्लिम वोटों को अपना वोट बैंक समझते थे फिक्स वाला, अब उनके लिए भी जो है चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि वो लगातार जो है उनकी स्थिति अब कमजोर, जहाँ ओवैसी चले जाते हैं वहाँ उनका समीकरण जो है बिगड़ रहा है। जैसे बिहार में भी देखा गया है कि मुस्लिम बहुल जो है 5-6 सीटों पे, हालांकि जबकि जनता दल का मुस्लिम और यादव जो है फिक्स जो है वोट बैंक माना जाता था, लेकिन उन्होंने भी उसके ऊपर यकीन नहीं किया। और जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल सीटें रही वहाँ ओबीसी जी लड़े हैं, तो 5 सीट तो उन्होंने निकाली, 5 से 6 सीट निकाल लिया इन्होंने। बाकी सीटों पे, कई सीटों पे दूसरे नंबर पे भी रहे हैं। तो मुस्लिम वर्ग ने भी दिखा दिया है कि अब हम आपका फिक्स हमको वोट बैंक में समझिए। तो ऐसे में सिकन, जैसे अभी यूपी में चुनाव होने हैं समाजवादी पार्टी के लिए भी, उसका भी मेन वोट बैंक यादव और मुसलमान ही रहा, मतलब है अभी तक। तो उनके लिए भी मतलब चिंता का विषय है। कांग्रेस अपने वही पुराने आलाप कि इसमें वोट में गड़बड़ी, वोट चोरी का मुद्दा को लेकर के ही आगे बढ़ा है। अपने ग्राउंड में कितना उन्होंने वर्क किया है इस पर तो ज़्यादा विचार लगता है करना छोड़ दिया उन्होंने। और हाँ, इससे जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो बयान जरूर चर्चा पे रहा। उन्होंने बोला है कि बीजेपी जो है वाकई में बहुत अच्छी रणनीति से चुनाव लड़ती है और हमें उनसे सीखना चाहिए और सीखना पड़ेगा, तभी हम उनको जो है हरा सकते हैं। अतः मतलब उनकी रणनीति जो है इतनी परफेक्ट रहती है, पूरा हर आंकड़ों का ध्यान रख करके वो चुनाव लड़ते हैं, ऐसा उन्होंने अपने बयान में बोला है। तो दोस्तों, ये बीएमसी चुनाव के बाद जो है, जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा में जो बीजेपी काफ़ी पिछड़ गई थी, तो उसके बाद से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीत करके फिर बाद में नगरीय निकाय का चुनाव जो है ठीक तरीके से जीत करके वो अपनी जो है मजबूत जो है स्थित। देवेंद्र फडणवीस को भी अब मीडिया जो है धुरंधर के रूप में उभार रहा है और उनकी भी अच्छी लोकप्रिय छवि इससे प्रदर्शित होती है। और बीजेपी ने यह दिखा दिया कि जो उनको जो है लोकसभा चुनाव के बाद उनको हारा हुआ महसूस कर रहे थे कि अभी ये ढलान पे है, तो ऐसा नहीं है। और भी मजबूत होकर के लोकसभा चुनाव के बाद जो है अपनी कमियों को दूर करते हुए बीजेपी जो है आगे से बहुत आगे बढ़ रही है। प्लस बीजेपी का हिंदुत्व और जो राष्ट्रवाद का जो वो है, जो इसकी थ्योरी है, इस पे जनता को यकीन आ रहा है। और ये अच्छी बात है एक हिसाब से देश के लिए कि जो अपने राष्ट्रवाद के ऊपर जोर रहे। और बाकी दूसरे पार्टियों को भी बीजेपी से सीखना चाहिए और ग्राउंड पे वर्क करें ताकि सशक्त विपक्ष जो है मौजूद रहे, जो देश के लिए और देश के विकास के लिए आवश्यक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।